स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट या ग्रेडियंट फॉर्म के ऊपर। तो हमारे पास देखिए स्लोप इंटरसेप्ट क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है y बराबर होता है हमारे पास m x प्लस सी के। अभी हमारे पास m क्या होता है, c क्या होता है, इन सब के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इंटरसेप्ट लफ्ज यूज हुआ है, तो मैंने बताया था कि किसी लाइन की, हमारे पास कोई भी लाइन लेता हूं तो ये जिस पॉइंट पर हमारे पास वाई एक्सिस को कट करती है, तो वो पॉइंट हमारे पास जो भी होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, वाई वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है ना, इंटरसेप्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, याद रहे देखिए हमारे पास इस एक्सिस पे कट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमारे पास वाई, तो कोई वाई डिस्टेंस होगा, मगर एक्स क्या इधर जीरो होता है। तो हमारे पास ये बात याद रहे कि मैंने प्रीवियस इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, उसके अंदर मैंने बताया था, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाई इंटरसेप्ट पे हमारे पास एक्स क्या है, जीरो। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और इसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है तो हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट के, तो वाई क्या होगा, इधर वाई की वैल्यू जो भी होगी जीरो होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना एक्स और वाई इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास, सॉरी, हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बात करें तो मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन ले लेता हूँ। ये एक मैंने लाइन ले ली, ठीक है, बल्कि ये लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये एक लाइन ले ली मैंने। अब हमारे पास क्या होता है कि इधर एक मैंने पॉइंट ले लिया, इसको बल्कि रेड कलर से मैं शो करता हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसका एक्स डिस्टेंस क्या होगा, तो मैंने बताया कि हमारे पास एक्स डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, और वाई क्या होगा, वाई में डिस्टेंस कह रहा हूँ कि इसने कोई सी डिस्टेंस कवर किया है, और एक पॉइंट में इधर ले रहा हूँ तो इसने एक्स और वाई डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है ना, एक्स और वाई, ठीक है, नेट करके लिखा मैंने। स्लोप क्या होती है, तो स्लोप हमारे पास बराबर होती है कि हम किसी दो पॉइंट का डिफरेंस करें वाई का, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ, डेल्टा एक्स यानी डेल्टा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी एक्स हमारे पास, वाई जो चेंज हो रहा है उसको हम डिवाइड करवाएंगे एक्सचेंज से। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि वाई माइनस कर दूंगा सी। ठीक है, वाई माइनस हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो। स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई माइनस सी, हमारे पास एक्स। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं एक्स इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एक्स, कैंसिल ये चीज़, और इक्वल टू वाई माइनस सी। ठीक है, और अगर इसको मैं मजीद सॉल्व करता हूँ, इधर आके क्या हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा एम एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई। इसको अगर मैं घुमाकर लिख लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई है, स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास, अब याद रहे सी क्या था, सी हमारे पास जो था, इधर हमारे पास जो है ना, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सी क्या बता रहा है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। वाई इंटरसेप्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करिए, ऑब्वियस सी बात है, इधर हमारे पास एक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास इधर भी क्या होगा, तो ये भी हमारे पास मैं कह सकता हूं कि ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। ये क्या है, हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, हमारे पास वो जो लाइन होगी उसकी स्लोप होगी, और ये हमारे पास उस पॉइंट, हमारे पास ये जो लाइन है, ठीक है ना, हमारे पास ये जो लाइन है, तो हमारे पास इधर कोई भी पॉइंट ले लूँ, जैसे ये पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो हमारे पास एक्स और वाई उस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप होते हैं। याद रहे कि जब भी आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो y क्या इंटरसेप्ट बता रहा है, सॉरी c क्या बता रहा है, y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, x क्या बता रहा है, x और y उसके कोऑर्डिनेट, कोई भी उस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लें। ठीक है, और हमारे पास m क्या है, उस लाइन की स्लोप होगी। ठीक है, स्लोप क्या होती है कि हमारे पास जितना हमारे पास x में चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे y में कितना चेंज आ रहा है, और वो किसी लीनियर और सॉरी स्ट्रेट लाइन का हमारे पास स्लोप क्या होती है, इक्वल रहती है, आप कहीं से भी चेक कर लो। ठीक है, अब ये चीज आ गई, अब हमारे पास ऐसा होता, और ये हमारे पास एक्स स्लोप नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास सिर्फ जो सी लिखा हुआ होता है वो वाई स्लोप होती है। अब ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट जो था वो हमारे पास यहाँ से पास करता। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जो लाइन है ओरिजिन से पास करती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये सी क्या हो जाती है, तो सी भी जीरो हो जाता।
जाहिर सी बात है अब इधर हमारे पास y और x दोनों कोऑर्डिनेट 0, तो हमारे पास क्या हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब c क्या है, इधर c भी 0 है। ठीक है ना, हमारे पास इधर जो c वैल्यू बन रही थी, मैं कह रहा था कि हमारे पास कोई y इंटरसेप्ट बनना है, तो हमारे पास इधर 0 हो गया, तो c भी क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया, तो 0, तो हमारे पास सिर्फ ये एक फॉर्म आ गई। कब, जब हमारे पास वेन, तो जब ओरिजिन से पास करेगी तो हमारे पास ये इसके बराबर होगी। ठीक है, अभी हमारे पास कब काम आएगा, ये फार्मूला कब काम आएगा, तो हमारे पास जब काम आएगा जब हमारे पास एक उसकी स्लोप गिवन हो लाइन की और उसका एक इंटरसेप्ट गिवन हो, वो भी y इंटरसेप्ट, तो फिर हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म लिखी हुई किसकी, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, इसको हम ग्रेडियंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है, तो इसने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ x एक्सिस एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ -5 यूनिट ऑन y एक्सिस। ठीक है, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, मैंने कहा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, y इंटरसेप्ट होगा ऑलवेज, x क्या है, उस x और y, उस कोई भी जो लाइन होगी उसका एक पॉइंट ले लें तो उसके x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमारे पास m क्या है, उसकी स्लोप, तो ये हमारे पास कब काम आती है, जब हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये कब काम आती है, जब हमारे पास स्लोप और हमारे पास उसकी इंटरसेप्ट गिवन हो। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, तो अब देखिए हमारे पास ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसने क्या कहा है, इंटरसेप्ट क्या है, हमारे पास 60 एंगल, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan, हम tan थीटा लिखते हैं, और एंगल किसके बना रही है, विथ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस है और हम पॉजिटिव से ऐसे लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर कोई ये एंगल बना रही है। ठीक है ना, और ये लाइन ज़रूरी नहीं यहाँ से पास करे, हो सकता है ये लाइन ऐसे पास कर रही हो। ठीक है, और ये हम ऐसे लेंगे तो ये अब 30 डिग्री का एंगल है, लाइन कैसे भी पास कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं यहीं से पास करे, ये तो मैं दिखा रहा था, जहाँ से भी पास करती है हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस उसके ऊपर उठा के ले आते हैं ताकि उसकी इंक्लिनेशन देख सकें। तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगी साइन। ठीक है ना, और अगर ये हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 3। ठीक है ना, हमारे पास √3 कैसे होती है, तो आपको मालूम होगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। ठीक है ना, और हमारे पास इसकी वैल्यू होती है साइन कोस की जो वैल्यू होती है हमारे पास कोस 60 डिग्री का, अगर आपको याद नहीं तो ये हमारे पास होती है √3 और डिवाइड इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√2, तो ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये 1/√3 डिवाइड बाय 1 रह जाएगा। तो हमारे पास एंगल जो 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या आती है, √3, और ये बेसिकली ये चीज़ किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ, हमारे पास ये tan थीटा कोई भी एंगल होता है तो ये हमें क्या बताती है, स्लोप बताती है। तो इसका मतलब है ये क्या m है, ये हमारे पास स्लोप है। ठीक है, और हमारे पास इंटरसेप्ट बताया है y इंटरसेप्ट, और हमारे पास ये कहाँ पर बनना है, हमारे पास y एक्सिस पे बनना है। अब जरूरी नहीं इंटरसेप्ट यहीं बने, हो सकता है यहाँ भी बने, पॉसिबल है, मगर बनेगा का y के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास 5 यूनिट बनना है, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ये यहाँ से पास करेगी इस पॉइंट से। देखिए अब इस पॉइंट से पास कर रही है, तो अब हमारे पास स्लोप गिवन है, तो डायरेक्टली इस लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो इसने हमें जो इंटरसेप्ट बताया है वो हमारे पास ये है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कैलकुलेटर दिखाऊं तो हमारे पास क्या होती है, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 का रूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी ये। ठीक है, और अब देखिए इसका मतलब ये है कि अब x हम 1 चलेंगे तो हमारे पास 1.7 y की वैल्यू होगी, वो भी प्लस में। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगी, देखिए मिसाल के तौर पे मैं x 1 यूनिट चलता हूँ तो y मेरे पास कितना होगा, ये हमारे पास y कुछ यहाँ पर होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास करेगी। ठीक है, ये तो अंदाजी तौर पे बता रहा था मैं। बाकी अब देखिए हमारे पास स्लोप भी आ गई, और हमारे पास जो c जो है वो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास -5 है। ठीक है, अब हमारे पास y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो m किसके बराबर है, हमारे पास √3। ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, -5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -3x। ठीक है, फिर हमारे पास -5, और x को अगर मैं इधर से उठा के वहां लेकर आ जाऊं, ठीक है ना, इसका एडिटिव डिवाइड नहीं करवाऊंगा बल्कि
इसको मैं माइनस क्या कहते हैं, इधर मैं प्लस करवाता हूँ -y और इधर भी -y, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 0, बल्कि मैं क्या करता हूँ 0 को उस तरफ लिखता हूँ, ये वाली इधर लिख लेता हूँ 3x, बल्कि क्या लिखता हूँ इधर लिखता हूँ मैं x और हमारे पास 3 प्लस -y और हमारे पास -5 इक्वल टू 0। तो ये थी वो इक्वेशन जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वो रिजल्ट था जो कि हमें फाइंड आउट करना था। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इधर से हमने ये बात बताई थी, ये क्या लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर लाई करेगा, तो इधर क्या होगा, इधर मैंने बताया था x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सी था, मैंने क्या है, ये सी के बराबर है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास सी के बराबर है। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट भी करेंगे तो आपके पास ये किसके बराबर आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई √3 -y -5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचेगा 5 और हमारे पास -y इक्वल, और ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +5। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू -5 ही आई है, और हमारे पास ये y कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये c है हमारे पास, ये क्या है, c है। तो हम ऐसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बात देखिए थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।